Hello everyone. So we will start chapter number 3 metal and non-metal of 10th class science. तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 अच्छी तरह से कर लिया. मुझे नहीं लगता कि उस चैप्टर में कोई डाउट है, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उसमें से वापस अपने क्वेरीज जो है वो सेंड कर सकते हो, पूछ सकते हो. सो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल. सबसे पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में कुछ जनरल चीजें हैं, आप वो समझिए. तो बेटा मेटल्स कुछ हम पहले जनरल प्रॉपर्टीज करेंगे. पहले तो आप कुछ मेटल्स जान लो, मेटल्स होते कौन कौन से हैं. तो पहले आपके पास जो आप मेटल्स देखते हो, मैं वही मेटल्स आपको एग्जांपल में बता रही हूँ. लाइक आप देखते हो गोल्ड. गोल्ड का सिंबल होता है AU. सिल्वर का सिंबल होता है AG. आयरन Fe. कॉपर Cu. टिन Sm. तो बहुत सारे आपके पास मेटल हैं. जिंक, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ओके. तो ये सारे आपके क्या हैं? दीज ऑल आर मेटल्स. ये आपके मेटल्स हैं. नाउ नॉन मेटल्स. तो नॉन मेटल्स याद रखना कि या तो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है या सॉलिड फॉर्म में. तो गैसियस फॉर्म में आपकी जो है वो है आपकी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. दीज ऑल आर सल्फर. तो ये सब आपके क्या हैं? नॉन मेटल्स. क्लियर. तो कुछ एग्जाम्पल आपके मेटल्स के, कुछ एग्जाम्पल आपके नॉन मेटल के. अब इनमें से हमने जो भी मेटल्स या नॉन मेटल्स देखे हैं या उनके बारे में जो भी पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम इनकी एक एक प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले जितने भी मेटल्स होते हैं आपको अच्छी तरह से पता है, वो सारे मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं. ठीक है, ओके. तो जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं, बट मैंने कहा ना एक्सेप्शनल केसेस भी आपने करने हैं. तो कुछ मेटल्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं. तो यहाँ पर आप एक्सेप्शनल केसेस लिखते जाना. सॉफ्ट मेटल जो होते हैं which can be cut with the help of knife, they are sodium and potassium. Clear? The metal which are soft and can be cut with the help of knife, example sodium and potassium. Now non metals. तो non metals आपको पता हार्ड नहीं होते, they are soft. बट एक नॉन मेटल होता है, वो होता है हार्ड. सो राइट डाउन द नॉन मेटल विच इज हार्ड. तो हार्डेस्ट एलिमेंट जो है दैट इज डायमंड. डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन. कार्बन की फॉर्म है एंड इट इज वेरी हार्ड. और यू नो कार्बन इज अ नॉन मेटल. क्लियर. नेक्स्ट आता है एग्जिस्ट. तो मोस्टली मेटल्स दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. इन सॉलिड state, but there is one exceptional case which exists in liquid state, that is mercury. Mercury and their symbol is Hg, which exists in liquid form at room temperature. Clear? Now non-metal, they are found in the form of solid, they exist or gaseous. ठीक है. But one non-metal which found in liquid state, that is bromine. Clear? So remember the exceptional cases, because 1 mark question जो आपके आते हैं that is totally based on these exceptional cases. So remember these cases. Next and third point is malleability. Malleability का मतलब होता है beaten into thin sheets. मीन्स जिनको बीट करके उनकी पतली पतली थिन शीट्स बनाई जा सके,
तो ऑल मेटल्स आर मैलिएबल, सारे मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं और हम उनको बीट करके उनकी थिन शीट्स बना सकते हैं। एंड मोस्ट मैलिएबल आपका जो होता है दैट इज सिल्वर एंड गोल्ड। नॉन मेटल को आप बीट करके उनकी थिन शीट नहीं बना सकते। ओके, मैं जल्दी क्या आगे लिख भी लो, बीटेन इनटू थिन शीट, बीटेन इनटू थिन शीट्स। Whatever I explain today, I will take small test tomorrow. This topic, 5-10 minute test. So next characteristic is that is ductility. Ductility means drawn into thin wires. Drawn into thin wires. ओके, तो आपके मेटल्स जो हैं उनके पतले पतले वायर्स बनाए जा सकते हैं। आपने देखा है, आप इंसुलेटेड वायर को, अगर आपके घर में वायर्स है इंसुलेटेड है, उनका जब इंसुलेशन आप निकाल करके देखोगे तो उसके अंदर से एक पतली सी कॉपर ब्राउन कलर की आपकी वायर निकलेगी। ठीक है, तो ज़्यादातर वायर आपके जो होते हैं वो मेटल्स के ही बने होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स जनरली दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स क्या होते हैं, उनके हम थिन वायर्स बना सकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो है वो इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा यहाँ पर एक चीज और लिख लेना, आपकी एनसीईआरटी में गिवन है कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर की वायर बनाई जा सकती है। ठीक है, आप ये सोचो कि कितनी पतली थिन वायर बनाई जा सकती है कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर की वायर बनाई जाती है। ठीक है, सोचो ये कितना ज्यादा डक्टाइल है। तो मोस्ट डक्टाइल गोल्ड लिख लो, मोस्ट डक्टाइल गोल्ड। एयू सिंबल किसका है? गोल्ड का। रिमेंबर, नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल। नेक्स्ट है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स हैं वो आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन आपका मेटल जो है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता। एक्सेप्शनल केस दैट इज लेड। वैसे लेड को हम सुपरकूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, वो आपके सिलेबस से बात की बात है, बट फिर भी अभी लेड लिख लो। जनरली नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट एक नॉन मेटल है विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की फॉर्म है, और आपको पता है नॉन मेटल है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट स्टिल ग्रेफाइट आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोड्स एंड इजिली इसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है।
यानी दे हैव लस्टर्स। इनमें शाइनिंग होती है। ठीक है, बट नॉन मेटल कैसे होते हैं? लस्टरलेस, इनमें कोई शाइनिंग नहीं होती है। बट कुछ मेटल हैं जिनमें आपकी शाइनिंग नहीं होती है, लस्टरलेस होते हैं, उनके नेम लिख लो। दे आर डल होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, ये डल होते हैं, इनमें कोई शाइनिंग नहीं होती। क्लियर? अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दे आर लस्टरलेस, उसमें कोई भी शाइन नहीं होती। बट 2 नॉन मेटल्स हैं जो कि आपके शाइन करते हैं और उनका नेम लिख लो। फर्स्ट आयोडीन, सेकेंड डायमंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा जो आपके मेटल्स होते हैं जनरली, क्योंकि वो हार्ड हैं, उनके इंटर एटॉमिक जो इंटरेक्शन है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और यही रीज़न है उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और वो हार्ड होते हैं। आप आयरन को ले लो, आप गोल्ड को ले लो, क्या इनको मेल्ट करना इजी है? ये मेल्ट होते हैं, बट एट वेरी हाई टेम्परेचर। जब इनको बहुत हाई टेम्परेचर देते हैं तब जाके मेल्ट होते हैं। तो जनरली मेटल्स हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं? हाई। बट जो मैंने आपको सॉफ्ट मेटल बताए हुए हैं ना, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो ये सारे आपके सॉफ्ट मेटल होते हैं, सोडियम, पोटेशियम वगैरह। तो दे आर सॉफ्ट मेटल, तो नेचुरली है कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम होंगी। क्लियर? और सीजियम एंड गैलियम, ये तो इतने लो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है कि जब हम इनको पाम के ऊपर रखते हैं, अपनी पाम के ऊपर, तो ये मेल्ट हो जाते हैं। इतना ज़्यादा इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, लिख लो। इफ वी कीप सीजियम एंड गैलियम ऑन आवर पाम, इट स्टार्ट मेल्टिंग, ये मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। नॉन मेटल के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। वन प्रॉपर्टीज जो आपकी रह गई, दैट इज सोनोरिटी या सोनोरस। आपने देखा है कि अभी तो खैर दूसरी तरह की होती है, लेकिन पहले जो हैमर से बीट करके जो बेल आपकी बजाई जाती थी तो वो मेटल की बनी होती थी। और अगर आपके पास कोई भी मेटल है तो उसके ऊपर स्ट्राइक करके देखो, इट विल प्रोड्यूस अ साउंड। तो मेटल्स क्या करते हैं? इट प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग। जब हम इनके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो इसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं सोनोरिटी या सोनोरस। तो मेटल्स आर सोनोरस, मीन्स दे प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइक। जब हम उनके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर?
और यही रीजन है कि स्कूल की बेल वगैरह वो सारी आपकी मेटल्स की बनी हुई। क्लियर? अब देखो ये हो गई मेटल्स की जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसको कैसे कैसे यूटिलाइज, हाँ वन थिंग मोर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो मैंने आपको बता दिया था, बट वो इलेक्ट्रिसिटी, बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी लिख लो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो बेटा मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्लियर? और यही रीजन है कि आपका जो यूटेंसिल होती है, कुकिंग वेसल्स, दे आर मेड अप ऑफ मेटल। कुकिंग वेसल आर मेड अप ऑफ मेटल्स। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाई कुकिंग वेसल आर मेड अप ऑफ मेटल्स, तो व्हाट विल यू से? बिकॉज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये आपकी हीट का गुड कंडक्टर है, तो इस वेसल के अंदर जो भी फूड होता है वो उसको हीट सप्लाई करता है एंड फूड जो है वो इजीली पक जाता है, कुक हो जाता है। ठीक है? अब सेकेंड क्वेश्चन ये भी आता है, जो कुकिंग वेसल्स जो आप यूज करते हो उनके हैंडल्स जो होते हैं वो रबर के, पीवीसी के बने होते हैं। तो यू ऑल्सो नो कि वो कार्बन का कंपाउंड है एंड दे आर नॉन मेटल। दे पीवीसी है क्या? पॉलीविनाइल क्लोराइड है, तो वो आपके नॉन मेटल से बना हुआ है, रबर लाइक मटेरियल है, और दे आर बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो क्योंकि आपने खाने को चलाना भी होता है, तो अगर वो पूरा गर्म हो जाएगा तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? और यही रीजन है कि कुकिंग वेसल्स के जो हैंडल हैं दे आर मेड अप ऑफ आपके नॉन मेटल्स के बने होते हैं या रबर मटेरियल के बने होते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? तो जब भी पकने वाला, कुकिंग वाला आप पूछे तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट आपने यूज करना है, और जब आपसे इंसुलेशन के बारे में पूछे तो गुड कंडक्टर ऑफ या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज करना है। कैसे? अगर मैं पूछती हूँ कि जो मेटल्स है, कॉपर वायर, वही क्यों यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी में, तो मैं क्या कहूँगी? वाई? बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर मुझसे पूछा जाए कि कॉपर के चारों तरफ इंसुलेशन क्यों होती है, पीवीसी की या रबर की, तो आई विल से कि दैट आर मेड अप ऑफ नॉन मेटल एंड दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी वजह से ऊपर कवरिंग होती है, क्यों? ताकि कोई इसको टच न कर ले और उसको शॉक न लगे। ठीक है? सेकेंड चीज, अगर मुझसे पूछते हैं कि कुकिंग वेसल्स क्यों मेटल के बने होते हैं, व्हाई? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, खाना जल्दी कुक हो जाएगा। ठीक है? अगर मुझसे पूछते हैं कुकिंग वेसल्स के हैंडल क्यों आपके रबर के या पीवीसी के बने होते हैं, तो आई विल से कि कुकिंग हैंडल क्या होते हैं? दे आर बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो क्योंकि मुझे खाना उसको पकड़ करके हैंडल करना है, तो इट विल बी इजी। अगर ये गर्म नहीं है, अगर ये मेटल का ही बना होता है तो लास्ट तक हीट सप्लाई हो जाती, फिर मैं उसको कैसे पकड़ती? सोचो। तो अलग अलग करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो आपने ये यूज करना। आप देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपसे पूछे ज्वेलरी है, उस पर आपके मेटल्स क्यों यूज होते हैं, तो रीजन क्या है? बिकॉज दे हैव लस्टर, उनमें शाइन होती है। ठीक है? और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि डायमंड को, जो ग्लास को कट करने में क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज डायमंड इज हार्डेस्ट एलिमेंट। क्लियर? और उसको ग्लास को कट करने में यूज किया जाता है। ठीक है? और बहुत सारी चीजें हैं जो भी आपकी इन कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड होंगी, जैसे सीजियम, गैलियम को अगर हम पाम में रखें तो क्या हो जाएगा? इट मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो है। ठीक है? तो बेटा ये जो पोर्शन मैंने आपको समझा दिया, इसमें से मोस्टली आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं।